आफ्टर पीपीटी के बाद बेस्ट फॉलो अप कैसे करते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगी आपको कि कैसे करते हैं। एक पर्सन को पहले ही थोड़ा सा बता दिया करो कि एग्जैक्टली में क्या वर्क करना होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें या फिर ऐसे ही लिखवा दूं मैं आप सभी को, बताइए फास्ट। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि आफ्टर पीपीटी किस तरीके से फॉलो अप करना होता है, प्रैक्टिकल, या फिर लिखवा दूं? 50-50 आ रहा है। प्रैक्टिकल कर देती हूँ। इस सेशन का यूट्यूब लिंक है, आप उसको लिख लेना, ठीक है? ठीक है, एक सेकेंड ना। चलिए आप सब ध्यान रखना, मैं आपको एक बार, एक मेरी टीम में एक पार्टनर है जिनको मैं अनम्यूट करके आपको मैं सिखाऊंगी कि प्रैक्टिकल फॉलो अप करते कैसे। ध्यान से लिखना और पॉइंट्स वाइज लिखना, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखना है, पॉइंट 1 2 3 ऐसे करके लिखना है। मेन मेन पॉइंट्स को आपको राइट डाउन करना है, ठीक है? फर्स्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग बेबी जी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। रेडी हो आप? यस मैम। या तो हमें करना है आफ्टर प्रेजेंटेशन फॉलो अप। याद है ना आपको कैसे करते हैं? यस मैम। ओके, रेडी हो? यस मैम। चलिए, तो इन्होंने ना प्रेजेंटेशन अटेंड करा है, ठीक है? और मैं इनका फॉलो अप करूंगी। आपकी साइड से बेबी जी शायद प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो वॉइस मैम। कैसे रिटर्न आ रही है? आप सबको हम दोनों की वॉइस क्लियर एक बार बताओगे चैट बॉक्स में? कुछ आवाज आ रही है आपकी साइड? मेरे साइड तो कोई वॉइस कुछ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्लियर है। ओके। तो सपोज कि बेबी ने ना मेरा, मैं बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस ही रिटर्न आ रही है। चलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? हाँ जी। सो बेबी जी स्टार्ट करें? यस मैम। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी बेबी जी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सो डियर, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं मैम। सेशन देख लिया आपने? मैंने जो आपको सेशन प्रोवाइड करा था, आपने कंप्लीट अटेंड किया था? हाँ जी मैम, कंप्लीट अटेंड किया था। पूरी करी थी ना? ऐसा तो नहीं था कि सेशन ज्वाइन करके आप खाना बनाने चल गए हो? नहीं मैम, नहीं पूरा अटेंड किया था मैंने। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो बेबी जी, वैसे तो मैंने ये सेशन बहुत सारे पर्सन को प्रोवाइड करा था, काफी सारे का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मैम हमें आगे की ट्रेनिंग अटेंड करनी है। बट मैं उसमें से मैंने 10% को तो दिया था वो सेशन। मैं उसमें से, मेरे पास दो ही पर्सन की सीट है, मैं दो ही पर्सन को आगे की ट्रेनिंग अटेंड करवा सकती हूँ। आपकी यस। वॉइस आ रही है ना उधर से, तो इसलिए पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है। आपने ईयरफोन लगा रखा है क्या? नहीं मैम। हाँ। तो आप मेरे को बताओगे कि आज के सेशन में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? दो ऐसे पॉइंट्स बताओ जो कि आपको खुद के लिए सबसे बेस्ट लगा। मैम पहली चीज तो मुझे ये लगी कि यहाँ पर हम अपनी जो ग्रोथ है उसको कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। दूसरी ओके। चीज ये लगा कि यहाँ पर एक अच्छा पैसा है, क्योंकि हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है, तो यहाँ पर मुझे ये दो चीजें अच्छी लगी। बिल्कुल। मतलब कि देखो, पैसा तो है ही। मैं बताऊं तो सेम चीजें मैं भी, मेरे को भी अच्छी लगी थी कि यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से, किसी चीज का बाउंडेशन नहीं है ना? ये। और सेकंड चीज बेबी जी, मैं रिलेटिव बात बताऊं तो मैंने जब ये पहला सेशन अटेंड करा था ना, तो मेरे को दो पॉइंट ना सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था। दो पॉइंट ने मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा था। फर्स्ट की ये वर्क फ्रॉम होम है ना? अब आपको यस। पता है कि गर्ल्स को मतलब हर एक चीज की अथॉरिटी नहीं होती कि आप बाहर जाके काम कर सकते हो, बाहर जाके स्टडी कर सकते हो, इवन स्टडी की भी अथॉरिटी नहीं होती है ना? तो ये यस पॉइंट मैम। मेरे को बेस्ट लगा कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ। सेकंड पॉइंट की हम गर्ल्स हैं, है ना? आपको पता यस। है कि हम गर्ल्स के पास उतना टाइम नहीं होता है करियर बनाने के लिए कि हम निश्चिंत होकर अपना करियर बना सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। वो डिपेंड हम पे करते हैं कि हम कितने टाइम पे सक्सेसफुल होते हैं, कितने टाइम पे अपने गोल्स को अचीव करते हैं, राइट? यस। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि आज आपको सेकंड, आप मेरे को ये बताओ कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस बताया गया? जॉब और बिजनेस में यही डिफरेंस है कि जॉब में हम अपना पूरा टाइम देते हैं, लाइक 9 से 10 घंटे मिनिमम देते ही देते हैं जॉब में। अब बिजनेस में बिल्कुल हम उतना अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी, लेकिन यहाँ हमें उतना देना नहीं होता, लाइक 4 to 5 आवर्स। आपने जैसे मुझे बताया था कि 4 to 5 आवर्स में हम अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, वो अच्छी चीज बिल्कुल है। हाँ, और जॉब में हमें अथॉरिटी नहीं होती लीव्स की, कि हमें लेना है तो हमें सीनियर से बात करनी पड़ेगी, दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है यहाँ पर वो बिल्कुल सारी। बिल्कुल। और ये पॉइंट तो आपसे बेस्ट तो कोई समझ ही नहीं सकता, बिकॉज आप ऑलरेडी जॉब करते हो, है ना? तो चलिए यस मैम। बहुत अच्छी बात है। सो देखो, थोड़ा सा मैं आपको काम के बारे में बताया मतलब बताना चाहूंगी, क्योंकि आज आपको ना, मतलब आपके माइंड में अभी भी क्वेश्चन होगा ना यहाँ पे कि एग्जैक्टली में क्या वर्क करना है, कैसे करना है, और इनकम कैसे आती है ना? यस।
तो थोड़ा सा मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगी ताकि आपको एक पता चल सके कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे काम करना होता है, ठीक है। ओके देखो, मैम। आज आपको ना पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, सबसे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसका नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ अपॉर्चुनिटी, सॉरी हेल्थ हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो आप यस। अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, है ना। अब फॉरएवर यस। जो है पूरे वर्ल्ड के दो बेसिक नीड पे वर्क करता है ना, हेल्थ और वेल्थ, बीमारी और बेरोजगारी। तो बेबी जी, यस आप मेरे को एक बात बताओ कि इंडिया में बीमारी और बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम है, हेल्थ एंड वेल्थ इश्यूज है, वो डे बाई डे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? मैम, बढ़ रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर चीज बढ़ ही रही है। बढ़ रही है। आप बताओ कि तो अगर बीमारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये हमारा बिजनेस है, तो आपके हिसाब से बिजनेस किस चीज पे किया जाता है? बिजनेस लोगों की नीड पे किया जाता है। यस, बिजनेस हमेशा नीड पे किया जाता है। अब आप बताओ, टेलीफोन लाइक एसटीडी पीसीओ, आप सुना है, आपने जानते हो एसटीडी पीसीओ के बारे में? तो आपको क्या लगता है, अगर आज के डेट में हम एसटीडी या पीसीओ का बिजनेस करेंगे, क्या वो चलेगा? नहीं मैम, आज नहीं चली। क्यों नहीं चलेगा? आजकल हर घर में चार चार फोन है, उस टाइम तो एसटीडी जाना पड़ता बिल्कुल, था, एक का डालो तो। बिल्कुल। आज के डेट में हर एक छोटे छोटे बच्चे के पास स्मार्टफोन है, तो हमें किसी और के पास तो जाने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको यस। पता है कि जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था, है ना, तो लॉकडाउन के टाइम पे काफी सारे लोगों ने ना मास्क एंड सैनिटाइजर का बिजनेस किया था। यस मैम। तो आप बताओ कि उस टाइम पे मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस चला था कि नहीं चला था? बहुत चला था। चला था। बट आज अगर हम मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस करते हैं, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आज के टाइम पे कोरोना ऑलमोस्ट जा चुका है, थोड़ा थोड़ा रिटर्न आ रहा है, लेकिन वो अगर बिजनेस दोबारा शुरू करेंगे तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा चले, पर उतना नहीं चलेगा जितना उस टाइम पे चला था। बिल्कुल। लेकिन लोगों का मिथ होता है कि बिजनेस करने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। आप बताओ कि अगर हमने पैसा लगा दिया, ठीक है, हमने मास्क और सैनिटाइजर के ऊपर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, हम्म। कितना उतने अच्छे से हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, क्या लगता है तब भी वो बिजनेस चलेगा? नहीं मैम, कंपटीशन इतना है मार्केट में, नहीं चलेगा। कंपटीशन तो छोड़ दो, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम कितना भी पैसा लगा दे, हम टेलीफोन हर जगह लगवा दे, ठीक है, करोड़ों हाँ। रुपए इन्वेस्ट कर दे, क्या वो चलेगा? कोई बेनिफिट होगा उससे? नहीं मैम, क्योंकि आज के टाइम पे उसका यूज ही नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिजनेस हमेशा चलता है नीड्स पे, रिक्वायरमेंट्स पे, जो मार्केट की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस चलता है। तो आप बताओ कि इंडिया में हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहा है और वेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहा है, बीमारी भी यस। बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो क्या लगता है, अगर हम इस चीज पे बिजनेस करते तो हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? मैम बिल्कुल चलेगा। चलेगा। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 10% ना हेल्थ पे वर्क करना होता है, ठीक है, और यस। 90% वेल्थ पे, ठीक है। यस मैम। 10% हेल्थ इन द सेंस कि आपको वैसे पर्सन को प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करना है जिसको हेल्थ इशू है, ठीक है। अब यस आप मैम। मेरे को ये बताओ बेबी जी कि आपके अराउंड कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज होगा ही? मैम, हर घर में कोई ना कोई मिल ही जाएगा, हर किसी को कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। आज के डेट में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपको हर घर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वाले पर्सन कॉमनली मिल जाएंगे, है ना। यस मैम। सेकेंड थिंग, तो उनको क्या करना है, प्रोडक्ट रिकमेंड करना, बेचना नहीं है, उसको फोर्स नहीं करना है कि आप खरीद लो नहीं, जस्ट लाइक रिकमेंड करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेन जो आपका यहाँ पे वर्क होने वाला है वो 90% पे होगा बिजनेस शेयरिंग पे, ठीक है। मतलब आपको वैसे पर्सन को बिजनेस के बारे में बताना है जिसको वेल्थ हिस्ट्री है, जो पैसा कमाना चाहता है। अब आप मेरे को बताओ कि आपके अराउंड कितने ऐसे पर्सन है जिनको कुछ जो पैसा कमाना चाहते हैं? मैम हर कोई है, हर किसी को पैसा अच्छा लगता बिल्कुल, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पैसे की तो जरूरत हर किसी को है ना। तो उनको क्या करना है, देखो हमारे अराउंड ना 3 कैटेगरी वाले पर्सन होते हैं, ठीक है। है। यस मैम। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री होती है, जिनके पास नॉलेज होता है, बट उनके पास ना इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। एम आई राइट? यस मैम। है ना। सेकंड पॉइंट, सेकंड पर्सन, सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जॉब करते हैं, है ना, जो जॉब करते हैं लेकिन अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। मानते हो आप इस बात को? आप हो अपने जॉब से सेटिस्फाई? नो मैम, मैं तो नहीं नहीं हूँ। हो, क्योंकि आपको पता है कि जॉब में टाइम ज्यादा देना होता है, लिमिटेड मनी होती है ना, बहुत सारी बाउंडेशन होती है। यस मैम। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक ठाक चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट जॉब है ना, अब आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे 70% लोगों की जॉब चली गई थी। यस मैम। 70% लोग जॉबलेस हो चुके थे, है ना। तो उस टाइम पे उनके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो हर जो जॉब वाला पर्सन होता है ना, दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है, ताकि उसको पता चले कि एक, ताकि वो मतलब एक इनकम उनकी उसकी बंद हो ना, तो दूसरे से उसका गुजारा हो जाए, ठीक है। यस। यस मैम। तो जॉब वाला तो दूसरा अपॉर्चुनिटी चाहता है। थर्ड कैटेगरी में मेरे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं जो चाहते हैं स्टडी के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस खुद से उठाना, ताकि उनको छोटे मोटे खर्चों के लिए ना उनको उनकी फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े।
ठीक है। यस मैम। तो यस मैम। इनको क्या करना है, बिजनेस रिकमेंड करना है। अब आप बताओ मैंने आपको क्या शेयर किया, प्रोडक्ट शेयर किया फिर बिजनेस शेयर किया। मैम बिजनेस शेयर किया आपने। तो सेम एज इट इज आपको भी बिजनेस शेयर करना है, ठीक है। यस मैम। समझ में आ गया। यस मैम। अब इसको करते कैसे ना, प्रैक्टिकली कैसे करते, ये आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। आगे की जो हमारी ट्रेनिंग होगी ना, उसमें आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, ठीक है। यस मैम। हाँ जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यहाँ यस तक आप मैम। सबको क्लियर हुआ। आप सब बताइए, सारी ऑडियंस, क्या यहाँ तक आपको फॉलो अप समझ में आया, क्या आप इस तरीके से अपने पर्सन का फॉलो अप करते हो। आफ्टर पीपीटी आप अपने पर्सन को इतना टाइम देते हो, आपने 2 मिनट 2 क्वेश्चन करके छोड़ दिया। बेबी जी आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने आफ्टर पीपीटी इतना टाइम दे दिया ना अपने पर्सन को, मजाले कि आपका पर्सन 4 दिन ट्रेनिंग ना अटेंड करे, आप बोलते हो ना कि मैम पर्सन 4 दिन भाग जाता है। अगर मैं अपने प्रोस्पेक्ट को देखो, एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होता है, 10 में से 10 का रेशियो बहुत ही रेयर ही आता है। लेकिन हाँ, अगर मैंने अपने पर्सन का फॉलो अप इस तरीके से करा ना, बॉन्डिंग बना के प्रॉपर उसको अवेयर करके एक एक चीज को, आप प्री इम्यून भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हो। जस्ट लाइक गर्ल्स जो होती है ना, मैंने एक स्टोरी सुना था मंजू मैम से, जिसको मैं बड़ा रिकमेंड करती हूँ हर जगह। और खास करके जो गर्ल्स होती है ना, आप इस चीज को दिल पे मत लेना, लेकिन मैं बताती हूँ इस तरीके से कि उसको प्री इम्यून कैसे, क्योंकि गर्ल्स जो होती है ना, ज्यादातर मतलब उसका हैबिट होता है हर किसी को शेयर कर देना, बता दो, शेयर कर देना। तो मैं गर्ल्स को प्री इम्यून कैसे कर देती हूँ। जैसे सपोज की कोई लड़की है, तो बोला है कि देखो आप ये बिजनेस, आप बताओ कि अगर आपको आपको साइकिल चलाना आता है, उससे पूछो आपको साइकिल चलाना आता है, तो बोलेगी नहीं आता है। तो आप मेरे को सिखा सकते हो, तो बोलेगी यस मैं सिखा सकती हूँ। आपको कार चलाना आता है, तो बोलेगी नहीं। तो आप मेरे को सिखा सकते हो, तो नहीं सिखा सकते। आपको इस बिजनेस की नॉलेज कितनी है, मात्र 10%। आप अपने इस बिजनेस की नॉलेज अगर आपसे पूछे इस बिजनेस के बारे में कि ये क्या बिजनेस है, अच्छा सपोज आपने बाहर किसी को शेयर करा, ठीक है, उसने आपसे पूछा कि क्या बिजनेस, आप उसको बता पाओगे, तो बोलेगी नहीं। तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था, तो मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड को मैंने शेयर किया था, ठीक है। स्टार्टिंग में हम दोनों ने ना शेयर करने के बाद, उसको भी रिक्वायरमेंट था, मेरे को भी था, हम दोनों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर लिया था साथ के साथ, ठीक है। जब हमारी ट्रेनिंग्स हुई, जब प्रोसेस हुआ, तो जब बिजनेस को स्टार्ट करने की बारी आई ना, तो उसने अपने घर पे शेयर किया, घर वालों को शेयर करा। और उसके घर वाले तो नहीं मान रहे थे, और उसने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड को शेयर कर दिया, ठीक है। और उसके बॉयफ्रेंड ने ना उसको मना कर दिया कि नहीं तेरे को नहीं करना है, करना ही नहीं है बिजनेस। और वो मेरी जो फ्रेंड थी वो मेरे को ही बोले कि तू भी मत कर। लेकिन मेरे को इतनी नॉलेज हो गई थी, मैंने 3 दिन के अंदर इतनी नॉलेज ले ली थी ना, कि मैं गिव अप करने के हालत में नहीं थी कि मैं गिव अप करती, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर लिया, उसने छोड़ दिया। अब मैं अपनी फ्रेंड का कंडीशन पहले आपको बताती हूँ, कि मेरी फ्रेंड का ना कुछ टाइम बाद उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ठीक है। घर वालों को पता चलते ही ना, घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। और शादी करवाने के बाद उसकी उसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं कर सकती। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने फैमिली को नहीं बताया था बिजनेस के बारे में कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आज मेरी कंडीशन इतनी है कि मेरी मेरी फैमिली मेरे अकॉर्डिंग काम करती है, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जी रही हूँ, और मेरी फ्रेंड का जिंदगी लॉक हो गया, एक 4 दीवारी के अंदर वो कैद हो गई। उसके बाद उस लड़की के माइंडसेट पे इस लेवल का काम होता है ना, वो किसी को शेयर नहीं करेगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, वो 4 दिन एक्टिव होकर ट्रेनिंग अटेंड करती है। थोड़ा सा ये गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज आप अपने तरीके से देख सकते हो, बॉयज को आप नॉर्मली बता सकते हो प्रैक्टिकल करके। लेकिन मैं गर्ल्स के साथ ऐसे ही बॉन्ड क्रिएट करती हूँ। हाँ, दुर्गेश जी आप बॉयज के साथ कर सकते हो ऐसा, ठीक है, गर्ल्स के साथ मत करना ये चीज।